हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष और आपका वेब्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज ऑपरेटर में कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में आपको यूनरी, बाइनरी और टर्नरी बता दिया गया है और इसके साथ प्रोग्रामिंग भी बताया गया है, तो आप उस वीडियो को देखा कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट्स कीजिए। आज हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपको पिछले क्लासेज में हो गया है, तो आप इसका वीडियो देखा कीजिए। आज हम लोग लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में प्रोग्रामिंग के साथ देखने का कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, ऑपरेटर में आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है, इसका भी वीडियो आप देखिए। असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर, अभी आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कवर करेंगे। तो उसके बाद एक बिट वाइज ऑपरेटर जो बचेगा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा। तो जैसे कि अर्थमेटिकल में यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर का वीडियो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। तो रिकॉल करने के लिए मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसका वीडियो देखा कीजिए। देखने के बाद ये जो सेशन आज का है आसानी से समझ में आपको आएगा। तो आज हम लोग फोकस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर पर फोकस करेंगे। दोज ऑपरेटर्स विच कंपेयर टू ऑपरेंट्स, या ऑपरेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है या वैल्यूज हो सकता है। दो चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए रिलेशनल का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जिसका रिजल्ट बुलियन फॉर्म में, बुलियन फॉर्म तो पता ही आपको ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पर आप सिंबल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि सिंबल दिया हुआ है, एक फॉर्मेट है और इसका वैल्यू भी मैं ले लिया हूँ। जैसे a = 10 है और b = 6 लिया हूँ। तो जैसे लेस देन है, तो लेस देन अगर a लेस देन b लिखते हैं तो a का हम लोग वैल्यू लिए हैं 10 और b का 6। तो 10 लेस देन 6 है? नहीं है, इसलिए रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। अगर ग्रेटर देन देते हैं, a ग्रेटर देन b, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब यहाँ वैल्यू a का क्या हो जा रहा है? 10 हो जा रहा है और इसका वैल्यू जो मेरा है 6 है। तो 10 ग्रेटर देन 6, यस, जस्ट दैट्स वाई आपको रिजल्ट जो इसमें ट्रू मिल रहा है। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, जैसे लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो नहीं है। 10 जो है लेस देन 6 नहीं है। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए एक लेस देन दिया हुआ और लेस देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। तो ये तो कंडीशन तो पता है, इस फॉर्मेट में क्या होगा? फॉल्स होगा। लेकिन सपोज मान लीजिए कि दोनों का वैल्यू अगर सेम रहेगा, a = 5 और b = 5 रहेगा, तो इस फॉर्म अगर आप लिखते हैं a लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दोनों सेम होगा फिर भी एक कंडीशन ट्रू आएगा। सेम चीज आपका ग्रेटर देन में भी रहेगा। तो ग्रेटर देन में जैसे यहाँ है कि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, हाँ है, तो रिजल्ट मेरा क्या आया? ट्रू आया। लेकिन इस फॉर्मेट में अगर दोनों का वैल्यू सेम हो, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो, a ग्रेटर देन इक्वल टू b हो और दोनों का वैल्यू अगर सेम है, तो यहाँ भी रिजल्ट मेरा क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन रखते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ये ध्यान में आप रखिएगा। अब ये सिंबल जो है इक्वल टू, कोई भी चीज़ कंडीशन को चेक करने के लिए होता है। मैथमेटिक्स में जैसे इक्वल टू लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में डबल इक्वल टू हम लोग लिखते हैं। तो कोई भी कंडीशन अगर इक्वल होगा, दोनों का वैल्यू मान लीजिए सेम होगा, अगर 10 इक्वल टू अगर 10 लिख रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में यहाँ रिजल्ट जो आएगा मेरा ट्रू आएगा। लेकिन यहाँ फॉल्स क्यों आया है? क्योंकि a का वैल्यू मेरा क्या है? 10 है और b का वैल्यू 6 है, तो दोनों इक्वल नहीं है। दैट्स वाई आपका रिजल्ट यहाँ पर क्या आया है? फॉल्स आया है। अब यहाँ देखिए नॉट इक्वल टू का ये सिंबल होता है। अगर a नॉट इक्वल टू b जो है 10 नॉट इक्वल टू b है, हाँ है, दैट्स वाई रिजल्ट मेरा क्या आया है? ट्रू आया है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके रिगार्डिंग एक मैं आपको प्रोग्राम भी रन कराकर अभी दिखाता हूँ। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी आपको डाउट हो रहा है कमेंट्स कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, एक हम लोग प्रोग्रामिंग इसको रिलेशनल ऑपरेटर का देखते हैं।
जैसे कि देखिए एक मैं यहाँ वैल्यू लिया हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे a इक्वल टू 5 ले लिया हूँ, b इक्वल टू 4 ले लिया हूँ। यहाँ जैसे कंडीशन लगा रहा हूँ कि a ग्रेटर देन b, a का वैल्यू मेरा 5 है और b का 4 है, तो a ग्रेटर देन 5 है, तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल किए तो नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसको हम लोग रन करा कर देख लेते हैं। तो जैसा कि पता है राइट क्लिक करके रन कराएं, यहाँ पर ओके कीजिएगा, तो मेरा ओके करने के बाद आउटपुट दिखेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्रू रिजल्ट दिख रहा है। अब ये ट्रू क्यों दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिकोड करके देख लेते हैं आसानी से। तो जैसा कि देखिए हम लोग a और b का वैल्यू क्या लिए हैं, a 5 लिए हैं और b 4 लिए हैं। कंडीशन क्या लगा, ये तो पता है आपको कि डबल कोट में जो भी लिख देंगे वो मेरा स्टेटमेंट बन जाता है, एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट कर देता है। देखिए जैसा कि मेरा प्रिंट कर दिया है। प्लस के बाद सेपरेट करके वेरिएबल a ग्रेटर देन b, a का वैल्यू क्या है 5 और b का वैल्यू क्या है 4, तो 5 ग्रेटर देन 4 है, 5 जो है 4 से बड़ा है, हाँ है, तो मेरा रिजल्ट इसलिए क्या दिखलाया, ये ट्रू दिखाया। तो ये चीज़ आपको आप ध्यान में रखेंगे। और भी इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफिकेशन करके देख लेते हैं और आपको थोड़ा समझ में आएगा। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पर दोनों का वैल्यू क्या कर दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ। तो देखिए कंपाइलिंग जो होगा मेरा सक्सेसफुली हुआ, लेकिन इसको जैसे ही आप रन कराइएगा तो रन कराने के बाद मेरा जो कंडीशन जो आ रहा है फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है कि दोनों का वैल्यू मेरा क्या है, इक्वल हो गया है, इसलिए मेरा ये फॉल्स आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही इक्वल टू लगा देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जैसा हम आपको बताए थे, अब ये मेरा कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन इक्वल टू b है, तो कंपाइल किए, कंपाइल इज सक्सेसफुल और रन कीजिएगा। तो रन करने के बाद रिजल्ट जो आ रहा है, तो ये देखिए ट्रू फॉर्म में आया। क्यों आया, अगर देखिए अभी क्या हो रहा है, इजैक्ट इक्वल टू हो जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इजैक्ट इक्वल टू हो रहा जा रहा है। लेकिन यही a ग्रेटर देन b मैं रन कराया था, तो क्या रहा था, रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। तो यही हम आपको समझा रहने वाले थे कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर दोनों वैल्यू सेम भी रहेगा फिर भी रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर ये केवल ग्रेटर देन लिखिएगा तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, अगर सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पर केवल इक्वल टू लिखते हैं, तो इक्वल टू लिखेंगे तो जैसे ही कंपाइल करने जाएंगे तो कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, नो सिंटेक्स एरर। लेकिन रन जब होगा ये आपको कंडीशन चेक नहीं करेगा। यहाँ पर खाली क्या आ रहा है, आउटपुट, जैसा कि देखिए वैल्यू आ रहा है। वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि a का वैल्यू मेरा चला गया यहाँ पर b में, ठीक है, सिंगल इक्वल यानी a का b का वैल्यू मेरा a में इनिशियलाइज हो गया है। तो a का वैल्यू जो मेरा है 4 है, इसलिए 4 रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर कंडीशन चेक वो नहीं करेगा। कंडीशन चेक करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं बताया इक्वल टू, तो आपको यहाँ पर इक्वल टू लगाइएगा। अब देखिए a इक्वल टू b है, हाँ है, तो इसको फिर राइट क्लिक कीजिएगा, तो मेरा कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो रिजल्ट मेरा देखिए ट्रू आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आप दे दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। इक्वल टू में चेक किया जा रहा है, तो कन्फ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। तो कंपाइलिंग, नो सिंटेक्स एरर। तो रन कराएं तो देख लीजिए आपको इक्वल टू में रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किसके लिए यूज करते हैं, इसको देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दोज ऑपरेटर विच फॉर्म कंपाउंड कंडीशंस बाय कॉम्बिनेशन टू एंड मोर रिलेशन, एक से ज़्यादा कंडीशन को हम लोग चेक करने के लिए एंड को लगाते हैं, चाहे और को चाहे नॉट को लगाते हैं। ये भी आपको बुलियन फॉर्म में रिजल्ट देगा, आइदर ट्रू होगा रिजल्ट या फॉल्स होगा।
तो जिसको हम लोग एक एंड ऑपरेटर होता है और नॉट होता है। तो एंड का सिंबल डबल एस्ट्रिक, और का सिंबल आपको और का सिंबल देख लीजिए और ये नॉट का सिंबल देख लीजिए। जब भी हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशन होगा तो इस बेसिस में हम लोग लगा सकते हैं। एक एक करके इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं होता क्या है। तो एंड आप पढ़े होंगे, एंड गेट भी पढ़े होंगे। तो एंड में जो होता है ऑपरेटर रिजल्ट ट्रू करेगा जब ऑल रिलेशनल एक्सप्रेशंस रिजल्ट ट्रू, यानी सारा वैल्यू सारा कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट इसमें मेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये ध्यान में रखिएगा। सपोज मान लीजिए कि आप दिया कि 5 ग्रेटर देन 4 हाँ है, और 7 नॉट इक्वल टू 4 है, दोनों कंडीशन मेरा ट्रू है, डेट्स वाई रिजल्ट आपको ट्रू आया हुआ है। अब यहाँ 8 लेस देन 9 है, नहीं है, एंड 7 नॉट इक्वल टू 4 ये तो ट्रू है, लेकिन ये कंडीशन क्या हो जा रहा है आपका, फॉल्स हो जा रहा है, डेट्स वाई रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो ये आप एंड गेट में भी आप जान लीजिए, जब 0 0 रहेगा तो रिजल्ट 0 आएगा, कोई भी कंडीशन जैसे 0 1 है तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, 1 0। जब दोनों कंडीशन मेरा ट्रू रहेगा, दो भी कंडीशन हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तभी रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। तो आप यहाँ भी देख लीजिए ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग आगे जानने का कोशिश करते हैं कि और क्या होता है। तो और ऑपरेटर किसको बोलते हैं, द लॉजिकल और ऑपरेटर रिजल्ट ट्रू इफ एनी और मोर, एनी ऑफ मोर ऑफ द रिलेशन एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यानी कोई भी रिजल्ट एक कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट इसमें ट्रू आएगा। ये जो लाइन है इसको हम लोग बार भी बोलते हैं, जैसे 2 बार का आपको यहाँ पर साइन देना पड़ता है, जो इसको बार साइन बोलते हैं, बार या पाइप लाइन, ये इसका सिंबल का नाम है। आप ध्यान में रखिएगा। एक जैसे कंडीशन है, एक 5 लेस देन 7 है, हाँ है, एक कंडीशन ट्रू है, और 7 नॉट इक्वल टू 4, तो देखिए दोनों कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा। और कोई जैसे ये देखिए 8 ग्रेटर देन 9 है, नहीं है, और 7 इक्वल टू 4 है, नहीं है, तो दोनों कंडीशन क्या है, ये भी मेरा फॉल्स है, ये भी मेरा फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स आया। ये और गेट आपको जब भी एक सेशन स्टार्ट करेंगे तो और गेट कैसे बनता है ये सब सारा चीज़ बताया जाएगा, बस आपको मैं और समझाने के लिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे फॉल्स फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। कोई भी एक कंडीशन एक ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ गया, ट्रू आ गया। यहाँ भी एक ट्रू है तो ट्रू है, ट्रू है तो ट्रू ही है। तो एंड और में डिफरेंस आप समझिए। एंड में क्या होगा, सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा, रिजल्ट मेरा ट्रू आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका भी हम लोग, इसका स्टूडेंट अभी हम लोग जो है ना इसका प्रोग्राम भी रन कराएंगे। इसके अलावा एक नॉट गेट होता है जिसको हम लोग नॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं, और नॉट ऑपरेटर जिसको यूनरी ऑपरेटर, यूनरी मैंने पता ही है कि आपको एक वेरिएबल होगा, उसको हम लोग यूनरी बोलते हैं, जिसमें सिंगल ऑपरेंट होता है। इट रिटर्न द रिवर्स, ये रिवर्स में देगा या अपोजिट देगा, तो रिवर्स और अपोजिट से पता है उसका उल्टा आउटपुट आएगा। जैसे सपोज मान लीजिए अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। जैसे नॉट 5 लेस देन नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन मेरा देखने में आपको लग रहा है कि ये ट्रू नहीं है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स है, लेकिन रिजल्ट आ रहा है ट्रू। अब यहाँ देखिए ये भी कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन मेरा क्या है, ट्रू है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। कंडीशन में ध्यान दीजिए, 5 लेस देन 10 है, नहीं है, लेकिन रिजल्ट ट्रू आया, क्योंकि ये अपोजिट काम करता है। जैसे ही जैसे मान लीजिए 0 डालेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, यानी 0 मीन्स फॉल्स। अगर आप फॉल्स कंडीशन डालिएगा तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अगर ट्रू डालिएगा तो मेरा रिजल्ट आएगा फॉल्स, अपोजिट में आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इसका प्रोग्रामिंग में यूटिलाइज होने वाला है स्टूडेंट, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं इसका आपको प्रोग्रामिंग में भी रन करा कर बता देता हूँ कैसे प्रोग्राम रन कराया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ए का वैल्यू 5 है, बी का 4 और सी का 8। तो यहाँ देखिए ए का वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बी का वैल्यू 4 होना चाहिए और सी का 8। तो एक कंडीशन ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि ए ग्रेटर देन एंड ए
ग्रेटर देन सी, एक कंडीशन है, तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। तो एक मैं प्रोग्रामिंग बना दिया हूँ, इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलिंग किए, नो सिंटैक्स एरर आ रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसको अभी मैं ड्राई रन भी कराता हूँ, रन करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका फॉल्स आ रहा है। सपोज मान लीजिए यहाँ वैल्यू मैं ले लेता हूँ 15 और इसको 4 बस रहने देता हूँ और चेक कर लेता हूँ। तो कंपाइलिंग सक्सेसफुल, नो सिंटैक्स एरर। अब देखिए, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिजल्ट मेरा ट्रू आया। ट्रू क्यों आया कि ए का वैल्यू मैं क्या लिया हूँ 15, बी का 4, सी का 8। ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ को 15 है, आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे है 15 ग्रेटर देन 4 एंड 15 ग्रेटर देन 8। हाँ जी, 15 ग्रेटर देन 4 है, हाँ है, तो रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। 15 ग्रेटर देन 8 है, हाँ है, तो भी रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। तो पता है एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट मेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा। चलिए अब यहीं पर अगर मैं और लगा दूं, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं इसका वैल्यू 15 कर दिया, इसका मैं वैल्यू कर दे रहा हूँ 14 और यहाँ पर एंड जो पाइपलाइन का जो सिंबल है दे दिया। कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, राइट क्लिक कीजिए और रन कराइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि ए का वैल्यू क्या है 15 है, बी का 40 है और सी का 8 है, एंड है, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास में हम लोग रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर पर कंसंट्रेट किए हैं। जो भी कोई डाउट है आप पूछिए, क्योंकि एक एक चीज़ को हम लोग प्रोग्राम भी बता रहे हैं, इसके अलावा भी कोई भी डाउट है आप पूछिए। तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू टू ऑल, और अपना ध्यान रखिए और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।